अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। यू कैन जॉइन इन, वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द KC100 ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। बल्कि सबसे पहले माजरत आप सबसे, काफ़ी गैप आ गया बीच में कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। So from this day onwards, inshallah, we'll try to continue the way we previously did. So वीकली में टाइम फ्रेम में KC100 में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एक लोकल लो जब तक इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंस जो मैकडी पे फॉर्म हो रही थी बिटवीन दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ये बेसिकली हिस्टोग्राम की डाइवर्जेंस है। ये तब तक कंफर्म नहीं होगी जब तक एक लोकल लो कंफर्म नहीं होगा। सो वी आर प्रीटी क्लोज नाउ, और उसमें हमारे पास जो क्लोज चाहिए बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे वी नीड समवेयर अराउंड क्लोज ऑफ समवेयर अराउंड 42,200 अप्रॉक्सीमेट लेवल। तो 42,200 लेवल पे अगर क्लोज होता है तो डाइवर्जेंस कंफर्म होती है, एंड देन द फर्स्ट टारगेट अगेन इज गोइंग टू बी द 0.236 लेवल विच इज़ 42,900 लेवल। और उसके बाद 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलॉन्ग विद 55 इज प्रीटी, आप कह लें कि ये एक ऐसा लेवल होगा जो डिसाइडर होगा इस सारे मामले में कि इधर हाउ फार आर वी गोइंग टू गो अबव, अगर हम 2.236 को क्लेम कर लेते हैं पहले। सो नीचे की साइड पे वही रेंज है 200 सिंपल मूविंग एवरेज। हमारे पास दो अदर स्पाइक लो ज़रूर बने हैं लेकिन अभी तक लोकल लो कंफर्म नहीं हुआ। सो विल हैव टू वेट फॉर द लोकल लो फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑन द मैकडी हिस्टोग्राम। तो डेली टाइम फ्रेम में इस वक्त जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंस है ऑन दी RSI विच इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड, यू कैन सी इट ओवर हियर। ये बेरिश डाइवर्जेंस है, ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, जबकि आपके पास वाइस वर्सा चल रहा है। प्राइस एक्शन के ऊपर दिस स्पाइक हाई इज़ हायर देन द करंट वन, और रिजेक्शन भी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से है। सो यहाँ पे हमारे पास जो 0.236 लेवल है दैट इज़ करंटली होल्डिंग इट फॉर नाउ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रह चुका हुआ है। आई थिंक ये कंटिन्यूशन इसके ऊपर डिपेंडेंट होगी इफ़ वी क्लोज बिलो द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच करंटली स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड 41,794, या आप अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट्स लेवल भी कह सकते हैं। अगर इसके नीचे डेली क्लोज होती है तो कंटिन्यूशन आ जाएगी नीचे की तरफ इस डाइवर्जेंस की, और ये डाइवर्जेंस जो है वो फौरी तौर पे हमें वापस स्वाइप बैक टू आर लोज जो कि 40,557, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में अगेन हमारे पास वही लेवल है जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का है। सो बी वेरी वॉचफुल इस डाइवर्जेंस के ऊपर। डेली में अगर ये डाइवर्जेंस याद रखिएगा ये पूरी प्ले आउट तभी होगी अगर हम 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज कर जाते हैं। अगर हम ऊपर ही क्लोज करते हैं या फौरी तौर पे अगर नेक्स्ट कैंडल जो है हमें वापस ऊपर की तरफ ले जाती है देन वी माइट बी एबल टू सेव इट, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है पूरी कैंडल रिट्रेसमेंट का उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन है, और यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट 0.236 लेवल का भी देना पड़ेगा क्योंकि उसको अभी तक होल्ड किए हुए हैं। अगर ये यहाँ पे 0.236 लेवल ना होता या 0.236 लेवल ऊपर होता तो आई वुड से कि ये डाइवर्जेंस ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है एंड वी आर गोइंग टू गेट अ ड्राइव। लेकिन यहाँ पे डाउटफुल इसलिए क्योंकि वी आर होल्डिंग द 0.236 लेवल एंड ऑल्सो देयर इज अ सपोर्ट ऑफ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल। तो अगर 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज कर जाते हैं यस देन फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड, जो कि वीकली में हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज बनेगी। ऑन द आवरली टाइम फ्रेम सिचुएशन कोई खास चेंज नहीं हुई, वी गॉट रिजेक्शन अगेन फ्रॉम द 0.618 लेवल। जिस तरह कि मैं प्रीवियसली भी बताता आता हूँ कि हमेशा 0.236 से लेके 0.382, 0.5 ये सारे बेरिश रीटेस्ट लेवल्स होते हैं, लेकिन द मोमेंट वी क्लोज अबाउट 0.618 वी टेंड टू गेट बुलिश अगेन ऑन द मूव दैट वी आर रिट्रेसिंग। तो उसमें हमारे पास इस मूव के ऊपर हम बुलिश हो सकते थे अगर हम यहाँ पे क्लोज करके सस्टेन कर जाते। एक क्लोज मिला, नेक्स्ट क्लोज के साथ हम वापस जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे आ गए। दिस लेवल इज़ पर्टिकुलरली एट 42,412, और वहाँ से रिजेक्शन करके वापस 0.5 पे हैं। ऑल्दो इट सीम्स कि 21 एक्सपोनेंशियल यहाँ पे होल्ड कर रही है, लेकिन अभी बाकी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो थोड़ा लैग में है। जैसे जैसे वो मोमेंटम गेन करती जाएंगी मे बी अ लिटिल साइडवेज एक्शन कुड सेव अस। अगर ये साइडवेज चला जाता है तो उसमें आपके पास जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास बचत हो सकती है कि हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो प्ले आउट ना हो और फौरी तौर पर वापस ऊपर की तरफ का मूव आ जाए, विच मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट टेल्टल साइंस आवरली पे मिलेंगे उसमें ये होगा कि हमारे पास अगर 0.5 और 21 एक्सपोनेंशियल ये दोनों होल्ड कर जाते हैं और हमें एक बाउंस मिल जाता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रीटी गुड थिंग। ऑल्दो हमारे पास अभी डाइवर्जेंस फिलहाल मौजूद नहीं है, और मैकडी भी जो है वो आवरली पे फ्रेशली उसमें जो डाउन क्रॉस है वो हो चुका हुआ है अलॉन्ग विद द हिस्टोग्राम गोइंग अ लिटिल नेगेटिव। तो उसमें 0.5 जो है दैट इज़ द मेन की या 21 एक्सपोनेंशियल। सो एन आवरली क्लोज बिलो दी 42,026 पॉइंट्स लेवल अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको पहली इंडिकेशन दे देगा कि जो आपके पास डेली की डाइवर्जेंस है
इज़ इट गोइंग टू कंटिन्यू डाउन टू दिस साइड, और हमारे पास जो करंट जो लेवल है ऑन द डेली टाइम फ्रेम ऑफ 21 एक्सपोनेंशियल वो है 41,800 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली। तो 41,800 पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर बनते हैं तकरीबन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो फर्स्ट टेलटेल साइंस आपको मिलेंगे इफ़ वी क्लोज बिलो द 0.5 लेवल विच इज़ एट 42,058 या 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे, दोनों में से कोई भी अगर क्लोज मिल जाता है, बेहतर ये कि 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे अगर मिले, अगर 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे मिलता है तो फर्स्ट मूव होगा डाउन टू द 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट 41,762, और अगर इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं तो आपकी डाइवर्जेंस जो है वो डेली में भी कंफर्म होने के बाद नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स प्ले कर जाएगी। दैट वुड मीन कि अब आवरली पे हमारे पास वापस नीचे स्वाइप जो है लोज को हम दोबारा मार्केट नीचे करने जा सकती है। सो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये तो थी हमारी बेरिश रिट्रेसमेंट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बुलिश रिट्रेसमेंट में कि कहाँ तक हम इस पे ऊपर बुलिश रह सकते हैं। सो इसको अगर आप बुलिश रिट्रेस करेंगे तो यू कैन सी कि हम इस टाइम 0.236 लेवल को होल्ड किए हुए हैं राइट ओवर हेयर, एग्जैक्ट लेवल है अलॉन्ग विद द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड बिल्कुल जिस तरह हम नीचे से जब बेरिश रिट्रेसमेंट करते हैं ऊपर से नीचे, इसी तरह उसमें जब हमारे पास 0.618 लेवल कॉन्कर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम दोबारा वापस उस मूव के ऊपर रिट्रेसमेंट के ऊपर बुलिश हो गए। इसी तरह 0.618 जब तक आपके पास लेवल होल्ड कर रहा है विच इज़ एट 41,303 लेवल ऑन दिस मूव, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ मूव आया फ्रॉम द लोज ऑफ 24th ऑफ जून अप टिल द हाइज ऑफ 15th ऑफ जुलाई, इस मूव के ऊपर आप जो है बुलिश रह सकते हैं अनटिल 0.618 लेवल विच इज़ 41,303 लेवल। इसके बाद अगर हम मजीद इसके नीचे आते हैं देन वी कैन गो अगेन बेरिश ऑन दिस मूव विच मीन्स फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड और एटलीस्ट अ स्वाइप बैक to the lows of 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो वीकली मूविंग एवरेज जो है वो दोबारा रीटेस्ट में आ सकती है वंस वी कंफर्म द डाइवर्जेंस ओवर हियर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और उसके जो पहले टेलटेल साइंस होंगे वो हमें आवरली टाइम फ्रेम में मिलेंगे। और आवरली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली जिस तरह बता दिया कि आपके पास बुलिश रिट्रेसमेंट में 0.236 इज़ द केस, और इसी तरह का बेरिश रिट्रेसमेंट में इट्स गोइंग टू बी द 0.5 ऑफ द फिबोनाची लेवल। इसके अलावा जो भाई इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इस दफ़ा जो CPI नंबर्स आए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 9.1 है। इट वाज मोर देन व्हाट वाज एंटिसिपेटेड बाय द मार्केट, और हमेशा पहले CPI नंबर्स आते हैं फिर FOMC की मीटिंग होती है जिसमें वो रेट्स हाइक करते हैं। कनाडा ने भी प्रीवियसली जो है 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की है, और CPI नंबर्स अब US के भी 9.1% आ चुके हैं। इट वाज एंटिसिपेटेड टू बी समवेयर अराउंड 8.8 और 8.9%, तो 0.2% ज़्यादा है। तो उसमें ऑब्वियसली जो रेट हाइक्स एंटिसिपेटेड थी अकॉर्डिंग टू 8.8% CPI, वो अब ज़ाहिरी बात है अगर वो 75 पॉइंट्स थी या 50 पॉइंट्स थी तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय एनीवेयर फ्रॉम 25 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स बेस्ड ऑन द न्यू CPI नंबर्स। तो उसके ऊपर अब जो फेड है वो ज़्यादा रेट्स बढ़ाएंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉज मार्केट्स अ लिटिल स्लम्प। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि मार्केट इसको एंटिसिपेट करने की बजाय इससे एक स्टेप आगे फॉरवर्ड एंटिसिपेट कर रही है। वो ये कर रही है कि इफ़ यू हैव लुक्ड ऑन टू दी गोल्ड एंड ऑयल प्राइसेस, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आई हैं पिछले कुछ दिनों में, which is indicating that this might be the last highest CPI numbers for this quarter or for the next 6 months or even for the year as well। कि ये जो 9.1% का जो मार्क है ये एक हमारी पीक probably रीच हो चुकी है और commodity prices नीचे आ रही हैं, which means कि by next month जो CPI numbers हैं those could be down, which means कि market is going to anticipate कि हमारे पास जो FOMC है की मीटिंग है उसमें रेट हाइक्स जो है वो उस तरह से शायद ना बढ़ाए जाएं, और अगर बढ़ाए भी जाते हैं तो वो उस तरह से मार्केट पे शायद असर ना करें क्योंकि मार्केट इज़ गोइंग टू एंटिसिपेट दी लोअर नंबर्स कमिंग प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ, एंटिसिपेटिंग दैट दिस वाज द पीक ऑफ द CPI नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स की पीक, इसको एंटिसिपेट करते हुए। सो अगर ये फॉरवर्ड एंटिसिपेट होता है तो यू माइट सी मार्केट्स रैलिंग, जो कि पिछले आई थिंक एक दिन से कर भी रही है, थोड़ी सी स्पाइक की है, स्पाई भी किया है नैस्डैक भी। सो उसमें कंटिन्यूशन आ सकती है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स और लेस, डिपेंडिंग कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किस तरह से अंदर दोबारा आगे से रोल ऑफ होते हैं। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।